Hello everyone. So in this we will study about rate control drug delivery system की classification, उसके advantage disadvantage. Rate control drug delivery system is divided into the four. First one is the rate program drug delivery system, activated modulated drug delivery system, feedback regulated drug delivery system and site targeting drug delivery system. इसमें रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या क्या आता है? पॉलीमर मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल हो गया, मैट्रिक्स डिफ्यूजन होता है, मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप, माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. एक्टिवेटेड मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एक तो एक्टिवेशन बाय द फिजिकल हो गया, एक्टिवेशन बाय केमिकल एंड द third one is the biological process. In the first one, the physical, it include the osmotic pressure activated drug delivery system, hydration जिसे हम hydrodynamic pressure activated drug delivery system भी कहते हैं. Third is the magnetically activated drug delivery system, thermally activated drug delivery system, photo activated drug delivery system, photochemical waves activated drug delivery system, vapor pressure activated system, mechanically activated system, सोनोफोरोसिस एक्टिवेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एक्टिवेटेड सिस्टम जिसे हम आइनोफोरोसिस या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन भी कहते हैं. केमिकल में कौन से आता है? पीएच आता है, आयन, हाइड्रोलाइसिस, चिलेशन. बायोलॉजिकल में एंजाइम एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंटीबॉडी इंट्रैक्शन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंटीजन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन्फ्लामेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. फीडबैक रेगुलेटरी सिस्टम में बायो रिस्पॉन्सिव तीन टाइप्स होते हैं, बायो रिस्पॉन्सिव रेगुलेटेड ड्रग सिस्टम एंड बायो इरोजन रेगुलेटेड सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. साइट टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग एंड द थर्ड वन इज द थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग. ये सब था इसका क्लासिफिकेशन. अभी हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं. पहला जो है इम्प्रूव करेगा पेशेंट कंप्लायंस बाय रिड्यूसिंग दी डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेंटेन ड्रग लेवल्स विद इन द डिज़ायर रेंज. थर्ड इज इम्प्रूव करेगा बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, इम्प्रूव इफिशिएंट ऑफ treatment efficient of treatment. Then it is suitable for drugs which are having the short half life. It offers the slow release of the water soluble drugs and fast release जो है low solubility drugs easily, मतलब easy जो drugs low soluble होंगे वाटर में तो वो fast release हो जाएंगे. या इंक्रीज़ करेगा सेफ्टी मार्जिन ऑफ हाईली पोटेंट ड्रग्स. दैन रिड्यूस करेगा हेल्थ केयर कॉस्ट. डिसएडवांटेज में क्या होता है? शोज़ करेगा पुअर IVIVC कोरिलेशन, रिट्राइवल ऑफ द ड्रग इज़ डिफ़िकल्ट इन द केस ऑफ टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस. इट मे गिव राइज टू द डोज डंपिंग ड्यू टू द फूड और ओरल acute formulation by the patient, increasing toxicity. Then difficult to optimize accurate dose and dosing interval, under or over medication in narrow therapeutic index drug. नेक्स्ट इन द डेफिनेशन देखते हैं. RCDDS इट इज़ नथिंग बट रेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इट इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर द थेरेपेटिक एजेंट एट कंट्रोल प्री डिटरमाइंड रेट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड. इसमें क्या होता है? प्री डिटरमाइंड रेट पे जो है ड्रग जो है रिलीज़ होता है over the specific period of time. These systems enhance the efficiency and safety of drugs by maintaining consistent drug levels in the bloodstream. Minimize करेगा इसके साइड इफ़ेक्ट, रिड्यूस करेगा साइड इफ़ेक्ट्स, इम्प्रूव करेगा पेशेंट कंप्लायंस को. रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पहले देखते हैं हम लोग पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसमें क्या होता है? ड्रग रिजर्वायर जो है यहाँ पे दिख रहे हैं, ड्रग रिजर्वायर है वो पॉलीमरिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? ड्रग रिजर्वायर. ड्रग रिजर्वायर के अंदर क्या है? ड्रग है जो कि कंटेन करता है फॉर्मुलेशन. ड्रग रिजर्वायर जो है इनकैप्सुलेटेड विद इन द स्पेरिकल कंपार्टमेंट दैट इज इनक्लोज by rate controlling polymeric membrane having a specific permeability of drug. For example, we can see OcuSert system, Norplant subdermal injection, Progistasert IUD intrauterine device, Matrix diffusion control drug delivery system. इसमें क्या होता है? Drug reservoir is prepared by homogeneous dispersion of the drug particles with lipophilic or hydrophilic polymer at rate controlling polymer matrix. एग्जाम्पल इसमें नाइट्रोडूर TDDS है.
ये इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये लिपोफिलिक पॉलीमर है जो कि नॉन सॉल्युबल मैट्रिक्स होता है, जो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर है उसमें क्या है, सॉल्युबल मैट्रिक्स होता है, सॉल्युबल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है, फैब्रिकेटेड बाय द माइक्रो डिस्पर्शन ऑफ एक्वेस सस्पेंशन ऑफ ड्रग यूजिंग द हाई डिस्पर्शन हाई एनर्जी डिस्पर्शन टेक्निक इनटू द बायोकम्पैटिबल पॉलीमर सच एज वी कैन से silicon elastomer, and it will form the homogeneous dispersion of many discrete unreachable microsphere drug reservoir. एग्जाम्पल इसमें दे रखा है ट्रांसडर्मल नाइट्रो डिस्क सिस्टम, कोटिंग मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या है, पॉलीमर सॉल्यूशन इंटरफेस है, और इसमें ड्रग रिजर्वायर है, लिक्विड कंपार्टमेंट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स इट इज़ फॉर्म बाय इसमें भी क्या होता है, डिस्पर्शन होता है ड्रग का पॉलीमर मैट्रिक्स में, जो कि कोटेड होता है सेमी परमेबल पॉलीमरिक मेम्ब्रेन से। एग्जाम्पल इसमें हमने देख लिया, ड्रग जो है, ड्रग रिजर्वायर जो होता है फॉर्म बाय द डिस्पर्शन ऑफ द ड्रग इनटू द पॉलीमर मैट्रिक्स विच इज़ कोटेड बाय द सेमी परमेबल पॉलीमरिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है, अंदर क्या है, पॉलीमर मैट्रिक्स है, और ड्रग जो है उसके अंदर डिस्पर्स होता है मैट्रिक्स में। और एग्जाम्पल इसमें क्या है, नॉर्प्लांट सबटूडर्मल सिस्टम, मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल प्लस, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों मतलब दोनों भी यहाँ पे मैट्रिक्स डिफ्यूजन भी होता है और मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल रिलीज भी होता है इसमें। नेक्स्ट इज द एक्टिवेटेड मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकंड क्लासिफिकेशन है। इसमें हमने 3 देखे थे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसमें क्या होता है, ड्रग रिलीज इज जनरली कंट्रोल और एक्टिवेटेड बाय सम ऑफ द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एनी अदर सप्लाइड एक्सटर्नल एनर्जी। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमने, नॉर्जेस्टोमेट रिलीजिंग हाइड्रोन इम्प्लांट, ये जो है जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। इसमें क्या है, इट जनरली डिपेंड्स ऑन द हाइड्रेशन इंड्यूस स्वेलिंग प्रोसेस। ड्रग जो है डिस्पोज किया जाएगा स्वेलेबल पॉलीमर मैट्रिक्स में, और ड्रग इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वाटर फील्ड पोर चैनल्स इनटू द पॉलीमरिक मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म, ये यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं। इसमें क्या होता है, ये डिलीवरी ओरिफाइस से यहाँ पे क्या है, वाटर है, इसमें क्या है, ड्रग रिजर्वायर होता है, और ये जो है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जनरेटिंग एजेंट होता है, यहाँ पे वाटर इनफ्लक्स होता है। आउटर जो है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, स्वेलेंट जो है पुश करेगा और उसकी वजह से क्या है, ड्रग जो है रिलीज हो जाएगा ओरिफाइस से। Next in this osmotic pressure activated drug delivery system. We know that osmotic is osmosis, or what is osmotic? It is nothing but it is a movement, or we can say the drug molecule moves from the region of the higher concentration to the lower concentration until the equilibrium is achieved, and it through the semi permeable membrane. Osmotic pressure is generated high. Okay, the drug is released due to the osmotic pressure, and the drug reservoir it may be solid or suspension contained in the semi permeable housing. Release is general release, which is activated by orifice. Then rate of release is modulated by controlling the osmotic gradient, and generally the release rate depends on the water permeability, solubility of osmogen, effective surface area of semi permeable housing, as well as osmotic gradient. Drug solution is released through a specified laser drilled delivery orifice at constant rate under control gradient of osmotic pressure. External compartment, rigid semi-permeable housing containing an osmotically active salt. इंटरनल कंपार्टमेंट में क्या होता है, ड्रग रिजर्वायर होता है, जो कि इनक्लोज किया जाता है बाय फ्लेक्सिबल पार्टीशन लेयर एंड द ऑस्मेटिक एजेंट इम्परमेबल पॉलिस्टर बैग। एग्जाम्पल इसमें एजलेट ऑस्मेटिक पंप है। Vapor pressure activated system, drug reservoir in solution formulation is contained inside a infused chamber. Vapor chamber जो है contains a vaporizable fluid such as fluorocarbon, which vaporizes at body temperature and creates a vapor pressure and bellows removes the upward and forces drug solution in fused chamber to release through series of flow regulators and delivery cannula into the blood circulation at a constant flow rate. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे इम्प्लांटेबल इन्फ्यूजन पम्प फॉर कॉन्स्टेंट इन्फ्यूजन ऑफ हिपेरिन एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट में।
मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक वेव जो है ट्रिगर करती है मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेट ड्रग कैन बी ट्रिगर्ड टू बी रिलीज एट वेरिंग रेट डिपेंडिंग ऑन दी मैग्नेटिक ड्यूरेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है अप्लाई की जाती है। मैकेनिकली एक्टिवेटेड में क्या होता है, ड्रग रिलीज इक्यूट विद दी it is mechanically activated pumping system, drug released in the body cavity like we can say nose in a controlled amount through a spray system। एग्जाम्पल हम बता एग्जाम्पल कैसे इसमें एग्जाम्पल है मीटर डोज नेबुलाइजर फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ओके LHR, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। दैन ADH एक्टिवेटेड pH एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, द ड्रग इज़ मेड टू टारगेट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नॉट इन द स्टमक। सो जो भी ड्रग है, मतलब इसमें क्या है, ड्रग का जो रिलीज इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्टमक में नहीं रिलीज़ करना है, तो मतलब टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसमें कैसे है, ड्रग जो है कोटेड किया जाएगा, ड्रग कोटेड विद द गैस्ट्रिक फ्लूइड सेंसिटिव ड्रग अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनसॉल्युबल पॉलीमर लाइक वी कैन से इथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज थैलेट। Coated drugs are resistant in gastric fluid and not degrade in acidic condition in intestines due to high pH. Coated dissolves the drug. हाई कोटेड मेम्ब्रेन डिजॉल्व्स दी ड्रग। आयन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्लेक्सिंग एन आयनाइजेबल ड्रग विद एन आयन एक्सचेंज रेजिन। कैटायनिक ड्रग जो होता है कॉम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स विद द रेजिन लाइक वी कैन से SO3। एनायनिक ड्रग जो है कॉम्प्लेक्स करेंगे लाइक विद द रेजिन्स लाइक NCH3 ग्रुप। इन GIT हाइड्रोनियम एंड क्लोरीन आयन डिफ्यूजेस इनटू CRDSS control release drug delivery system, CRDDS, and interact with the drug resin complex to activate dissociation and release of ionic drug. For example, sustained release liquid oral with a combination of hydrocarbon and chlorpheniramine। एक्टिवेशन में हम देखते हैं बायोलॉजिकल में इन्फ्लामेशन एक्टिवेटेड है, एंटीजन एक्टिवेटेड है। इन्फ्लामेशन में क्या, ड्रग लोडेड लिपिड माइक्रोस्फीयर are dispersed in biodegradable hydrogel of cross-linked hyaluronic acid. This acid is degraded by hydroxy radical produced by phagocytic cells at inflammation site। एंटीजन इसमें क्या होता है, hydrogel remains shrunk due to the absence of free antigen and interaction of इंट्राचेन एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग इन पॉलीमर नेटवर्क। हाइड्रोजेल जो होता है स्वेल्स हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री एंटीजन ड्यू टू विच डिसोसिएशन ऑफ इंट्राचेन बाइंडिंग। एंटीबॉडी इंट्रैक्शन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या हैपेंस antibody interaction suppress the enzymatic degradation of polymer matrix, permeability of polymeric reservoir like naltrexone। Naltrexone, it is opioid used for the antidote for the morphine। Next is this is the enzyme activated drug delivery system। Drug reservoir is either physically entrapped microspheres or chemically bound to polymer chain। Drug release is induced by enzymatic hydrolysis of biopolymers by a specific enzyme in target tissue। For example, development of albumin microspheres that provide controlled release of 5-fluorouracil through protease activated biodegradation। फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या है, ट्रिगरिंग एजेंट होता है, जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बनाए, ये जो है ड्रग रिजर्वायर है, रे कंट्रोलिंग सरफेस के अंदर ड्रग रिजर्वायर में क्या है, ड्रग है, और बाहर की साइड में जो है क्या है, ट्रिगरिंग एजेंट होता है जो कि एक्टिवेट करेगा रिलीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स को। इसमें क्या होता है, 3 टाइप्स होते हैं, बायो इरेजन रेगुलेटरी सिस्टम होता है, बायो रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी सिस्टम एंड सेल्फ रेगुलेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बायो इरोजन रेगुलेटरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये कंसिस्ट करता है डिस्पर्स बायो इरोडेबल मैट्रिक्स पॉलीविनाइल इथाइल ईथर। Then it is coated with an immobilized urease layer। Immobilized urease at the surface of the drug delivery system produce करेगा ammonia in the presence of urea into the body, and it will causes the pH to increase and rapid degradation of polymer matrix as well as release of drug molecules।
Bioresponsive drug delivery system. Drug reservoir is contained in a device which is enclosed by a bioresponsive polymeric membrane whose permeability is controlled by the concentration of biochemical agent in the tissue where the system is located. एग्जाम्पल इसमें ग्लूकोज ट्रिगर्ड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम का है. इंसुलिन रिजर्वायर क्या होता है जो कि इनक्लोज किया जाता है हाइड्रोजेल मेम्ब्रेन में से और वो कंटेन करता है अमाइड ग्रुप. इसमें क्या होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है NR2 अमाइड ग्रुप जो है फिक्स होता है. द फिक्स्ड दी मेम्ब्रेन इज सोलन एंड द इम्पर्मेबल टू इंसुलिन होता है. इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज H+ से क्या फॉर्म करता है ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करता है. दिस प्रोसेस इज ट्रिगर्ड द प्रोटोनेशन ऑफ NR2 into N plus R2H. hydrogen layer becomes swollen and thus permeable insulin molecule. Self-regulated drug delivery system. This type of the feedback regulated drug delivery system generally depends on the reversible and competitive binding mechanism to activate and regulate the release of drug. This is all about the classification of and the advantages and disadvantages of rate controlled drug delivery system. Thank you.